अजय शुक्ला जी, ये अभी तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब आपको मैं देख रहा हूँ कुछ नोट वोट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं साथ में, तो वो क्या है ये बता दें पहले तो। नहीं, मैंने सुष्मिता को 2 तो भेज दिए थे, एक तीसरा और भेजने के लिए खोज रहा था। अच्छा अच्छा मेरे पास पड़ा था जी। अच्छा। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये आपको, मतलब मैं अपनी बात करूं, मतलब थोड़ा तो मैं जब ये दोनों के भाषण को, मैं दोनों को बारी बारी सुना मैंने, मैं नरेंद्र भाई को जब भी सुनता हूं ना, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप सहमत हो ना हो मुझे पता नहीं, पर मैं जब उनको सुनता हूं, और मैं तो सालों से सुन रहा हूं, तो मुझे स्कूल का मेरा एक मेरे साथ पढ़ता हुआ एक लड़का याद आता है। मेरी स्कूल में, हम तो छोटे से कस्बे में पढ़ के बड़े हुए हैं सौराष्ट्र में। एक लड़का हमारे यहाँ ऐसा था जो बेसिकली उसके पास एक ही चीज थी, वो थी जिद। मतलब किसी भी मामले में सिर्फ जिद, और कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन उसको हर जगह अपना अड़िंगा जमाना था, हर जगह उसको अपना पांव रखना था, हर जगह उसको यही था कि बस सबसे पहले। अब बच्चे होते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हर एक का अपना अपना ग्रुप होता है लड़कों का। उसको हर एक ग्रुप का सरगना बनना था, और उसके पास मतलब ना कोई लीडरशिप क्वालिटी, कुछ नहीं था। और एक चीज का उसको पता नहीं होता था, ना वो पढ़ने में ठीक था, ना वो खेलने में ठीक था। पढ़ाई लिखाई और खेल तो होता है स्कूल में, और क्या होता है। तो फिर भी उसको जीएस बनना है हमारे स्कूल में, हाई स्कूल में। तो मैं जब वो उस कैरेक्टर, मुझे वो याद आता है कि मतलब कुछ है कि नहीं, लेकिन आप टका लो लेकिन मेरे को गिनो बस। वो जो एक कैरेक्टर होता है, मुझे हमेशा वो दिखते हैं मुझे उनमें। वो मेरा जो बचपन का वो दोस्त तो नहीं था, लेकिन साथ में पढ़ते थे, ऐसा एक व्यक्तित्व तो मुझे दिखता है। अजय शुक्ला जी, आपको क्या लगा कल की स्पीच को देखते हुए? एक शब्द में कहूं, मक्कार। हाँ। मक्कारी दिखाई दी मुझे। जी। मुझे दिखाई दिया बेशर्मी, बेहयाई। मुझे दिखाई दी एक दयनीय हालत के व्यक्ति पर एक अट्टहास करता हुआ अभिमानी। मुझे दिखाई दिया एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, सही शब्दों में कहें चरित्रहीन। तो ये सारी चीजें एक साथ एक व्यक्ति में है, वो दिखाई दी। और वो जब दिखाई देता है तो आपके स्क्रीन पे दोनों चीजें तो दिखी गई हैं। ब्ला 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 भी दिख गया, वो मगरमच्छ भी दिख गया, और सापेक्ष में राहुल गांधी का वो दिख गया। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि उस शख्स के पास कुछ नहीं है, इतना खालीपन है। राहुल गांधी ने इतना बोला जिसमें हर मुद्दे से जुड़ा हुआ था, एक एक शब्द का जवाब था, एक एक शब्द आंखों देखा हाल था, बात थी, दर्द था, और अपनी भी पीड़ा थी कि हम अपने इस देश को बचा नहीं पा रहे। दूसरी तरफ अट्टहास था, हंसी थी, मगरमच्छी आंसू थे, और जिस तरीके का दिखाने की कोशिश कर रहे थे खुद को, वास्तव में वो एक निर्लज्जता की निशानी थी। तो मैं इसको यही कहूंगा, इससे ज्यादा बेगैरत मैंने बयान कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री का न सुना न देखा। क्योंकि जितने प्रधानमंत्रियों के मैंने भाषण सुने हैं, जब मैं पैदा हुआ तो श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी। उस समय से लेके अब तक मैंने जितने प्रधानमंत्रियों का देखा, और इत्तेफाक से मेरे फादर चूंकि पुलिस ऑफिसर थे, तो बहुत ऐसी जगह पे थे कि तमाम पॉलिटिशियंस रेगुलर उनसे मिलते थे। और मेरे पिताजी चूंकि इलाहाबाद में भी रहे और सुल्तानपुर भी रहे, उस समय अमेठी नहीं होता था जिला, तो इसलिए मुझे पता है कि दोनों जगहों को मुझे पता है, प्रधानमंत्रियों को भी डील किया है। और उस जमाने में इतनी सुरक्षा भी नहीं होती थी जी। तो एक डिप्टी एसपी सब कुछ होता था, तो उस तरह की स्थितियां होती थी। तो मैंने उन सबको बड़े करीब से देखा है,
और इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो व्यक्ति इतनी निर्लज्जता दिखाता हो। पिताजी मेरे एसपी प्रोटोकॉल के तौर पे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब थे, और उस समय भी हमने उनका देखा, उनकी सरलता देखी। और उसके बाद में आज मैं जब सुनता हूं तो चूंकि कई लोगों के साथ में पिताजी रहे तो इसलिए मुझे जानकारी है कि कौन कौन कैसा था। अटल जी बहुत अच्छे थे, जी है, ये नहीं कह सकते। देवगौड़ा बहुत अच्छे थे, ये नहीं कह सकते हैं। देखिए गुजराल साहब रहे हो, कोई और राव साहब के बारे में तो नहीं इतना बता पाएंगे क्योंकि उनके साथ नहीं रहे फादर, लेकिन जितनों के साथ रहे। मैंने एज ए पत्रकार अपना जब कैरियर शुरू किया तो वो नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री होते थे और उस दौर से मैंने उनके उसको कवर भी किया, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से उनके भाषण होते थे, क्या होता था। तो आचरण मैंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा, और चाल चरित्र चेहरा, तीन की बात भाजपा जब करती है तो तीनों इनके न सिर्फ पथभ्रष्ट है बल्कि पूरी तरह भ्रष्ट। तो इससे समझा जा सकता है कि सारी चीजों ने बता दिया कि इस शख्स में कोई न काबिलियत तो पहले ही नहीं थी, वो तो मैं पहले ही से जानता हूं। जब वो चंडीगढ़ में हुआ करते थे तो निजी तौर पे जानता हूं चूंकि, और इतना कुछ जानता हूं कि वो मैं कैमरे पे नहीं कह सकता हूं। वो हम लोग कभी आपस में बात कर सकते हैं, कैमरे पे कुछ चीजें नहीं कह बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो इसलिए उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन कम से कम इतना कह सकता हूं कि मैं सोचता था प्रधानमंत्री के पद पर इतने दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद में अगला आदमी कम से कम इन चीजों को लेकर के तो हुआ होगा। लेकिन अब लगता है उस आदमी को, वो आदमी जो दूसरे को कह रहा था कि इतने साल बाद भी उनमें कोई इनोवेशन नहीं था, क्रिएटिविटी नहीं थी, अरे खुद में तो सारा मतलब सतीहा दर्जे का भी स्तर का कुछ नहीं था। आप दूसरों को क्या बता रहे हैं? जब किसी से गिला रखना, सामने आईना रखना, तो साहब आईने रख के एक मिनट देख लीजिए कि आप क्या हो, दूसरे से गिला कर रहे हो। आप तो उससे गए गुजरे स्थिति में हो, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। बड़े ये मैंने मतलब जिसे बड़ा संभल के मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया, तब ये कह रहा हूं। और यदि मैंने कहीं वो ऐसे कहा होता तो अब कह नहीं सकता हूं। मैं अपने गांव वाले शब्द में कहता तो शायद मेरे ऊपर और आपको समस्या हो जाती। जी मयूर जी, मैं सबसे पहली बार उनसे जो इंटरेक्ट हुआ था, जो थोड़ा ज्यादा देर इंटरेक्ट, जिसे क्योंकि ऐसे मिलने का तो कई बार हुई, जिसमें मैं कहूं उनके साथ लंबा मैंने एक सफर भी किया। यूथ प्रोजेक्ट शुरू किया था, बताएंगे प्रदीप जी, जब युवाओं में कि चुनाव हो, और युवा के वो प्रभारी थे, महासचिव थे उस समय। उसकी शुरुआत उन्होंने चंडीगढ़ में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से की। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा और उनके साथ अमृतसर तक गया, और उस दौरान बहुत खुल के बात हुई। एक चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मैं उस दिन मान गया था कि राहुल गांधी एक गंभीर पॉलिटिशियन है और बनेंगे। हालांकि राहुल गांधी के अंदर जो कमी बताई, एरोगेंसी भी थी और कुछ चीजों को लेकर के वो भी था कि नहीं ऐसे नहीं। वो उनका जो गुस्सा था कई चीजों में एथिक्स को लेके था, एरोगेंसी थी वो एथिक्स को लेके थी कि नहीं ऐसे कैसे झूठ कोई बोल सकता है, ये कैसे कर सकता है, वो कैसे कर सकता है, ये बोलने का किसी को नहीं है। तो इस तरह के उनके गुस्से थे, लेकिन उनके कहीं निजी एरोगेंसी जिसे कहेंगे कि अपने के हम बहुत बड़े हैं, ये नहीं था, बल्कि इस बात को लेके थी ऐसा कैसे हो सकता है, यूं क्यों किया जाना चाहिए, ये उनका काम है वो करें, हमारा काम ये है हम ये करें। मतलब जो एक यूरोपियन कल्चर में, ब्रिटेन के कल्चर में एक पॉलिटिशियंस को देखते ना, वो उस अंदाज में ही राजनीति करना चाहते थे, वही आदर्श की बात करते थे, वो करते। मैंने वो इंटरव्यू जो लिखा था, मैं वो आपको दिखा रहा हूं जी। और मैं तो अब चूंकि टाइम नहीं तो मैं पहले भेज देता इसको। उस समय मैंने जो इसकी हेडलाइन लगाई थी वो आपको दिखाता हूं।
वो ये उन दिनों मैं स्टेट ब्यूरो चीफ हुआ करता था पंजाब हरियाणा का, ये मैंने लिखी थी और फ्रंट पेज पे छपी थी जी। एप्पल फोन में अच्छा ये होता है कि जिस दिन आप उसकी, मैंने अखबार से जिस दिन फोटो खींची थी उस दिन की डेट और वो सब इस पे आता है, टाइम डेट सब आता है। तो ये जिस दिन मैंने उस समय दोबारा अखबार को उठा करके खींची थी, ये 2014 में 12 फरवरी 2014 को। तो आप ये सोचिए 2008 का ये इंटरव्यू है और 12 फरवरी को क्यों इसको खींचा था, क्योंकि राहुल गांधी उस दिन चंडीगढ़ फिर आए थे अपने चुनाव के सिलसिले में 2014 के, और उसका पूरा आयोजन जो किया था मुकेश बस्सी ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में किया था, वो प्रेसिडेंट होते थे, सॉरी प्रेस क्लब कह रहे हैं, चंडीगढ़ क्लब में। और चूंकि मुकेश बस्सी मेरे परम मित्रों में से थे तो उन्होंने स्पेशली और कहा कि नहीं अजय भाई साथ बैठना है, राहुल जी के साथ खाना खाएंगे है। तो हालांकि मैं ऑफिशियली इनवाइटेड था एज ए एडिटर, तो मैं ऑफिशियली गया, बाद में फिर अकेले बैठना भी हुआ थोड़ी देर। लेकिन मैं उस दिन उनसे थोड़ा सा नाराजगी मेरी ये थी कि जो बात कही प्रदीप जी ने, वो एरोगेंसी मुझे उस दिन देखने को मिली थी। वही है, किससे और भी है, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, लेकिन जो उनका विचार 2008 में था उससे वो नहीं बदले थे। उस दिन विचार क्या था, विचार एक सेकंड बस सुन लीजिए, बाकी चीजें छोड़िए। उन्होंने कहा था कि मैंने यूं ही करके जो है लिखा था इंट्रो, कांग्रेस के युवराज की प्राथमिकता अब शादी या परिवार बढ़ाना नहीं, उनसे लगाई गई उम्मीदों पर वे अब खरा उतरना चाहते हैं। समय के साथ उनका टारगेट बदल गया है, वो अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अपने पिता की तरह कांग्रेस को भारी बहुमत से देश की बागडोर सौंपे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मैं ये है, हाँ, किसानों, उन्होंने पंजाब हरियाणा, चूंकि पंजाब हरियाणा को भी लेकर मुझे सवाल करना, तो उन्होंने कहा पंजाब और हरियाणा में कमियों को मिलाकर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे सबको साथ होकर के। और खेती के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है और संसाधन नहीं मिलते, वो कैसे दिलाए जाए, महिलाओं के सम्मान के लिए क्या किया जाए और युवाओं को उनका हक कैसे मिले, इस पर मैं काम करूंगा। तो मैं ये बता रहा हूं, ये शब्द उन्होंने उस समय कहे थे और आज भी जब वो बात करते हैं तो उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के बात करते हैं। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि 2014 में भी उन्होंने रिपीट की और 2017 में जब यूपी का चुनाव था तो मैं हिंदुस्तान का संपादक था, तो वहां पर भी जब राज बब्बर चूंकि मित्र थे तो 3 दिन हम लोग साथ रहे और उन 3 दिनों में जो बात हुई, मैंने उस दिन खुद को कहा था, उस दिन तक मैं ये समझता था कि यार इतना डीपली नॉलेज थोड़ी ना होगा, और मैं कह सकता हूं कि मैं भी ये सोचता था यार इस मामले में तो पप्पू ही होंगे। लेकिन उनसे 3 दिन बात करने के बाद मैंने ये खुद कहा कि अजय शुक्ला तुम खुद पप्पू हो, वो पप्पू नहीं। वो तो हम जानते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि उस आदमी ने इतना बदलाव किया, इतना चेंज किया, इतना डीपली बात की। और मैं जिक्र करूं कि राहुल गांधी ने जो जिक्र आपके गुजरात में आकर के किया था कि मोदी जी कहते हैं कि इधर से आज सोना निकलेगा, ये करेगा, हम ऐसे डेवलप करेंगे, ये बात मोदी ने हाथरस में कही थी और हाथरस में कही थी। तो इस पर मैंने ही जिक्र किया था उनसे कि मोदी जी कहते हैं कि हम तो यहाँ पे आलू की, चूंकि वहां खेती होती है, तो आलू को लेकर के हमने कहा था, वो कह रहे हैं कि हम आलू का ये करेंगे कि प्रोडक्शन और ऐसे इससे इतना फायदा होगा। तब राहुल गांधी ने कहा कि आप बताइए इनके कहे से थोड़ी ना हो जाएगा, इसके लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी जिससे वो हो। तो ये बातें हुई थी, इतना डीपली नॉलेज उस दिन मैंने कहा जी।